अगली खबर लखीमपुर से है, जहां पर सदर इलाके के राजापुर इंडस्ट्रियल एरिया में नकली खाद बनाने की फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। बहुत बड़ी संख्या में नकली खाद बरामद हुई है। आरोप है कि कृषि विभाग के कुछ अफसरों के संरक्षण में यह खाद की फैक्ट्री चल रही थी, लेकिन छापेमारी होने के बाद हड़कंप मच गया। सीओ सदर और एसडीएम के नेतृत्व में की गई छापेमारी में नकली खाद का खुलासा हुआ है। मौके से कई ट्रक मोरंग, हजारों नकली खाद की बोरियां और उपकरण बरामद किए गए। हालांकि छापेमारी के दौरान खाद फैक्ट्री का मालिक मनीष गुप्ता फरार हो गया। सूत्रों से सूचना मिली कि यहाँ पे कोई गलत कारोबार हो रहा है, तो डीएम साहब द्वारा ये आज ही सुबह जो है ये टीम बना के, कब जानकारी मिली? इसके पहले जानकारी नहीं मिली। तो देखिए, बहुत बड़ी संख्या में खाद जो है वो बरामद हुई है। नकली खाद फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। फैक्ट्री मालिक फरार बताया जा रहा है। लखीमपुर से जानकारी सामने आ रही है, जहां पर नकली खाद की फैक्ट्री का खुलासा हुआ है और बड़ी संख्या में खाद के जो पैकेट है वो भी बरामद हुए हैं, लेकिन मालिक जो है फैक्ट्री का वो मौके से फरार हो गया। तो लखीमपुर से यह अहम जानकारी सामने आ रही है। देखिए, किसानों को किस तरह से नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो नकली खाद मिल रही है, ऊपर से किसानों को खाद भी बड़ा मुश्किल से मिल पा रही है, तो ऊपर से ये नकली खाद की फैक्ट्री जो है अब उसका भी खुलासा हुआ है। तो देखिए, किसानों के लिए किस तरह से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार कई जिलों में खाद की जो किल्लत है वो भी सामने आ रही है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ गए हैं। एटा से हमारे साथ संजीव जुड़ गए हैं, तो वहीं पर बांदा से हमारे साथ राजनारायण जुड़ गए हैं। सबसे पहले संजीव, आपके पास आते हैं। किस तरह की परेशानियों का सामना किसानों को वहां पर करना पड़ रहा है? क्योंकि देखिए, लगातार जिस तरह से हमने देखा, लंबी लंबी जो कतारें हैं वो खाद केंद्रों के बाहर दिखाई दे रही हैं। किसानों को खाद मिलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या वजह है कि खाद जो है वो किसानों को नहीं मिल पा रही है? शांतनु, मैं आपको बताना चाहूँगा, कई दिन से किसानों की समस्याएं लगातार सामने आ रही थी। आज भारत समाचार की टीम ने जब ज़मीनी स्तर पर रियलिटी टेस्ट किया तो वाकई यह घटना जो है सच साबित हुई, क्योंकि भारत समाचार की टीम ने 3 किसान कृषकों केंद्रों का निरीक्षण किया, जिसमें जो है 2 की जो मशीनें खराब थी, वहीं एक कृषकों केंद्र 11 बजे तक खुला नहीं मिला। किसान भाई जो है लगभग 2-2, 3-3, 4-4 दिन चक्कर काट रहे हैं, उसके बावजूद भी उनको खाद नहीं मिल पा रही है। भूखे प्यासे किसान, उनके घर के बच्चे, महिलाएं और किसान जो है देर रात से जो है लाइन लगाए खड़े हैं। लंबी लंबी एटा में कतारें देखने को मिल रही हैं, उसके बावजूद भी उनको खाद नसीब नहीं हो पा रही। कहीं ना कहीं किसान इन सब चीज़ों से बड़ा ही मायूस हैं, जबकि जिला अधिकारी एटा अंकित अग्रवाल ने लगातार कह रहे हैं कि एटा में खाद की कमी नहीं है, और उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जो कृषकों केंद्र कर्मचारी हैं इनकी लापरवाही साफ देखी जा रही है। जबकि भारत समाचार की टीम ने अंदर गोदामों में जाकर जब चेक किया तो वहाँ पर भी जो है खाद की बोरी तो हैं, पर उनका वितरण ठीक से नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं जो नीचे के जो कर्मचारी हैं वो इस पर पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जी, लेकिन संजीव, देखिए, सवाल ये है कि उन्होंने कहा कि खाद की कमी नहीं है, तो आखिर क्या वजह है कि जो इतनी बड़ी संख्या में जो लंबी लंबी कतारें हम देख पा रहे हैं, वो आखिर वजह क्या है कि किसानों को खाद तो नहीं मिल पा रही है? भले ही लाख दावे किए जा रहे हैं कि खाद की कोई कमी नहीं है। संजीव, शांतनु, मैं आपको बताना चाहूँगा, भारत समाचार की टीम ग्राउंड जीरो पर जब पहुंची थी तो हर जो समस्या थी उस पर बात की। किसानों के पास जाकर जो बच्चे थे, जो महिलाएं थीं, घर की बच्चियां थीं, वो सभी जो है उसमें लगी हुई थीं, और उनका कोशिश यही थी किसी तरीके से 4 या 5 बोरी डीएपी की मिल जाए, जिससे कि उनके जो है खेत पड़े हैं उनमें खाद लग जाए और किसान का जो काम है वो ठीक तरीके चल खेती सही से हो जाए। लेकिन उसके बावजूद भी इसमें जो सच्चाई थी वो कहीं ना कहीं कर्मचारी नीचे के वो लगातार पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जो मशीनें हैं
किसान 2-2, 3-3 दिन से चक्कर लगा रहे हैं और जो मशीनें बताई जा रही हैं ऑनलाइन जिन पे फीडिंग करके किसानों को खाद वितरण की जाती है वो खराब पड़ी हैं। और वहीं जो क्रेपको केंद्र हैं वो 11 बजे तक बंद दिखाई भारत समाचार की टीम को मिले थे। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी समस्या है। सैकड़ों की संख्या में जनपद में किसान 2-3 दिन से भटक रहे हैं। कई एक क्रेपको केंद्रों पर किसान जो है लाइन लगाए खड़े हैं, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। रात के 2 बजे 3 बजे से किसान लाइन में लग जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें खाद की बोरी नसीब नहीं हो रही। बिल्कुल संजीव, तो कहीं ना कहीं खाद की कालाबाजारी और जानबूझकर कर्मचारियों की वजह से किसानों को बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ रहा है। हमारे साथ राजनारायण भी जुड़े हुए हैं। राजनारायण, आपके पास आते हैं इस वक्त। अगर बांदा की बात की जाए तो वहाँ पर किस तरह की स्थिति है? क्या वहाँ पर भी खाद की किल्लत है? लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? राजनारायण जी शांतनु, बिल्कुल यहाँ पर भी खाद की बहुत ज्यादा किल्लत है। आज सुबह जब हम क्रय केंद्र पर पहुंचे तो हमने देखा कि वहाँ पर वो महिला हो या पुरुष, सभी किसान लाइन पर खड़े हुए थे और उन लोगों को खाद नहीं मिल पा रही थी। शांतनु, सबसे बड़ी बात यह है कि जो सरकारी दावे हैं, सरकारी दावों में खाद की कोई कमी नहीं है, खाद भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। लेकिन जिन किसानों को वास्तव में इस खाद की जरूरत है उनको ये खाद नहीं मिल पा रही है। किसानों का यह भी आरोप है कि खाद की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है और प्राइवेट डीलरों को कहीं ना कहीं पर खाद बेची जा रही है। अब ये समझने वाली बात है कि जो खाद की बोरी 272 रुपए की सरकारी क्रय केंद्रों में उपलब्ध है, वही प्राइवेट डीलरों के यहाँ 400 रुपए की है। अगर खाद नहीं है तो खाद फिर प्राइवेट डीलरों के पास कैसे है? तो निश्चित तौर पर शांतनु, कहीं ना कहीं ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ये जिले के जो जिम्मेदार हैं उनकी ये बहुत बड़ी नाकामी है कि वो किसानों को खाद नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं और किसान क्रय केंद्रों से, खाद क्रय केंद्रों से जो है खाद की कालाबाजारी हो रही है। बड़ी विडंबना है शांतनु कि जो किसान सभी को भोजन मुहैया कराता है वो किसान भूखा प्यासा। बिल्कुल, देखिए राजनारायण, सवाल तो ये है ना कि आखिर जो तमाम अफसर हैं वहां पर आखिर क्यों आंख मूंद कर बैठे हुए हैं जब इस तरह से प्राइवेट डीलर्स के पास खाद अवेलेबल हो रही है और ये भी कहा जा रहा है कि खाद की कमी नहीं है। तो फिर आखिर किसानों को खाद क्यों नहीं मिल पा रही है? इसके पीछे क्या वजह है और क्यों ये अफसर जो है वो आंख मूंद कर बैठे हुए हैं, किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है? राजनारायण बिल्कुल शांतनु, ये इसमें कोई शक नहीं है कि अफसरों ने अपनी आंखें किसानों की तरफ से बंद कर रखी हैं, उस अन्नदाता की तरफ से बंद कर रखी हैं जो अन्नदाता सभी को भोजन देता है। और किसानों को जहां तक खाद ना मिलने की बात है तो ये बिल्कुल स्पष्ट होता है इस चीज से कि जब प्राइवेट डीलरों के पास खाद है तो इसका मतलब जनपद में खाद आ तो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी काला बाजारी बिल्कुल हो रही है, जिसके कारण सरकारी क्रय केंद्रों से खाद किसानों को नहीं दी जा रही है और मजबूरी में वो किसान जो है महंगी खाद खरीदने के लिए मजबूर हो रहा है। क्योंकि अगर बुआई समय से करनी है तो चाहे जैसे भी हो खाद चाहिए, क्योंकि पहले ही अतिवृष्टि के कारण किसान बर्बाद हो चुका है और अब रही सही कसर यह सरकारी अमला किसान को बर्बाद करने में लगा है, जो किसान को सही समय पर खाद मुहैया नहीं करा पा रहा। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए।